Welcome to Science Wall classes. I am Pramod and I am going to discuss today relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. देखो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। सॉल्यूट का नेचर कुछ भी हो, आप नमक पानी में घोलो या चीनी पानी में घोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ये देखो कि कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स हमने नमक का घोला है या चीनी का घोला है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को कहते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आता है। मतलब ये भी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो मैंने बार बार किया है आपके सामने कि सपोज मान लो कि हम दो कंपोनेंट्स ए और बी को हम मिक्स करने जा रहे हैं। ए और बी को मिक्स करने जा रहे हैं, ए और बी। ओके, थोड़ी देर के लिए एक को सॉल्वेंट, एक को हम सॉल्यूट मानते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ए को सॉल्वेंट मान लेते हैं, बी को सॉल्यूट मान लेते हैं। चलो ठीक है। और ए और बी दो ऐसे कंपोनेंट है जिसकी जो वेपर प्रेशर है अकेले में, एलोन है ना, एलोन उसका जो वेपर प्रेशर है जब वो किसी से मिक्स नहीं किया हुआ है, प्योर अगर ए है, प्योर बी है, तो उसका वेपर प्रेशर को हमने माना है PA0 एंड PV0 है ना। तो ए बी दो कंपोनेंट हुआ और उसका अकेले का मतलब जो प्योर है, किसी के साथ मिक्स नहीं किया है, तो उस हालात में ए का वेपर प्रेशर PA0 एंड बी का वेपर प्रेशर PV0 लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन आर XA एंड XB। जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उसमें हमने जो क्वांटिटी ली ए और बी का, तो जब मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला ए का तो वो XA था ए का, और बी का मोल फ्रैक्शन XB था। मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन XA है, बी का मोल फ्रैक्शन XB है। चलो ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे आपस में तो वो टोटल वैल्यू 1 आएगा। चलो उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज आर PA एंड PV रिस्पेक्टिवली। ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? जब आप दो कंपोनेंट ए बी को मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगी उसके ऊपर जो वेपर बनेगा, दोनों का वन वेपर होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा। तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा, जो अकेले में एलोन जब प्योर ए था उसका वेपर प्रेशर PA0 था, लेकिन अब PA0 नहीं रहेगा। सॉल्यूशन में उसी ए का वेपर प्रेशर PA कहलाएगा, जिसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और उसी तरह से बी कंपोनेंट का जब वो प्योर था अकेले में उसका वेपर प्रेशर PV0 था, लेकिन जब सॉल्यूशन में आ जाएगा वो तब उसका वेपर प्रेशर PV हो जाएगा, जिसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। According to Rolle's law, PA is equal to PA0 into XA and PV is equal to PV0 XB। इसका मतलब क्या है? PA0 जो प्योर ए का वेपर प्रेशर है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो XA और XB की खास बात क्या है? XA और XB को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आता है। यू नो, XA और XB को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब है कि अकेले अगर XA का वैल्यू देखा जाए या अकेले XB का वैल्यू देखा जाए तो 1 से कम होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 1 आ रहा है। मतलब XA इंडिविजुअली अकेले देखा जाए तो 1 से कम होगा, XB 1 से कम होगा।
अब सोचो किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से जोड़ो जो 1 से कम है, जैसे 1 से कम है 0.2, तो 10 को 0.2 से जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2। तो 10 को अगर आपने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 क्या बन गया 2 बन गया, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 1 से कम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने PA0 को XA से मल्टीप्लाई किया तो XA का वैल्यू 1 से कम है, तो नेचुरली है कि PA का वैल्यू PA0 से कम होगा। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो प्योर A का जो वेपर प्रेशर होगा उससे कम होगा। उसी तरीके से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B PB जो है वो PB0 से कम होगा। तो ये इसका मतलब है कि PA जो है वो PA0 से कम होगा, PB जो है PB0 से कम होगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में आने के बाद वेपर प्रेशर कंपोनेंट का घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। सो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेज एंड लोअर्स डाउन। इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो लोअर्स डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए एक स्पेशल केस मान लो कि ये जो B जो हमने कंपोनेंट सॉल्यूट लिया था वो वोलेटाइल है ही नहीं। वोलेटाइल मतलब हर चीज़ वोलेटाइल थोड़ी होता है, हर चीज़ का वेपर थोड़ी निकलता है ना, हर चीज़ का वेपर नहीं निकलता है। नमक थोड़े आप रख दोगे तो क्या वेपराइज थोड़े कर जाएगा, चीनी को रख दोगे तो थोड़े वेपराइज कर जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट हैं जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब उसका वेपर नहीं बनता है। तो अगर वैसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसका PB0 जो होगा, PB0 मैंने लिया है ना एलोन PB, ये 0 होना चाहिए, और PB0 0 होगा तो PB भी 0 होगा। तो अगर हम मान लें सपोज कंपोनेंट B सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सो PB0 इक्वल टू और PB भी 0 होगा क्योंकि PB इक्वल टू PB0 इंटू एक्स भी है, ये 0 है तो सब 0 है। मतलब B का कोई वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, चाहे वो एलोन हो, चाहे वो प्योर फॉर्म में हो या नहीं तो वो सॉल्यूशन में हो, उसका वेपर प्रेशर B का बनेगा ही नहीं। अगर हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूट जो है B जो है कंपोनेंट वो नॉन वोलेटाइल है, हमने A में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, तो उस केस में जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, ये P टोटल सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का होना चाहिए था PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ B तो 0 हो जाएगा क्योंकि B तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो P टोटल अकेले PA के बराबर होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो A का ही वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगर ये सॉल्वेंट है, अगर ये वाटर है, वाटर में मैंने नमक मिलाया है, तो वाटर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वही P टोटल होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और PA का जो फॉर्मूला होता है रॉल्स लॉ के अनुसार वो क्या होता है PA0 इंटू XA, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो PA0 इंटू XA के बराबर होगा। तो ये टोटल वेपर प्रेशर बन गया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हुआ, घट तो गया मालूम है, लेकिन कितना कम हुआ। तो देखो हम लिखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग मतलब कितना लोअर डाउन हुआ, कितना डिक्रीज किया। तो आप यहाँ देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में PA0 प्लस PB0 माइनस सॉल्यूशन में PA प्लस PB, ये घटा हुआ है, ये दोनों घटा हुआ है, ये पहले था सॉल्यूशन में घट गया और सॉल्यूशन के पहले प्योर फॉर्म में ऐसा था। लेकिन इस हालात में आपने देखा कि PB0 भी 0 है, PB भी 0 है, तो ये दोनों अगर 0 है तो मेरा क्या हो गया PA0 माइनस PA। तो टोटल जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो PA0 माइनस PA के बराबर है। PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू दिस PA0 इंटू XA, तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, PA0 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस XA। 1 माइनस XA को हम XB लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XB इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस XA हो जाएगा। सो हमने क्या निकाला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PA0 इंटू XB। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सॉल्वेंट वाटर, अगर हम A को वाटर कह रहे हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं, तो A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय XB जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन।
तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा? नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, उतना ही वेपर प्रेशर कम होता जाता है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन लाया मैंने कि PA नॉट माइनस PA इजिकल टू इतना, तो यही मैंने लाइन यहाँ लिखा है, PA नॉट माइनस PA इजिकल टू PA नॉट इंटू XB, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस लाइन, इसी का मैंने समरी में लिख दिया ये लाइन। अब थोड़ी देर के लिए एक नया टर्म हम बात कर रहे हैं, क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब तक बात कर रहे थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग या फ्रैक्शनल लोअरिंग का मतलब होता है कि जितना कम हुआ, जितना लोअर हुआ, जितना घटा, उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल दो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर, जितना होना चाहिए ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कितना होना चाहिए था? ओरिजिनल तो PA नॉट प्लस PB नॉट था, लेकिन PB नॉट तो है ही, जीरो है, क्योंकि वो वोलेटाइल ही नहीं है। तो ओरिजिनल तो मेरा PA नॉट था, तो मैंने PA नॉट से डिवाइड कर दिया ओरिजिनल वैल्यू। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी मैंने लाया है PA नॉट माइनस PA। तो दिस एज ए होल विल बी कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से निकाल लो, PA नॉट माइनस PA, और इसको इधर ले आओ, PA नॉट को नीचे लाओ, तो XB के बराबर हो जाएगा। तो इससे आप निकाल सकते हो PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XB। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो NB बाई NA प्लस NB, वेयर NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते थे टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो मेरा XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब इन समरी वी कैन से कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट। कौन सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। और चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक नंबर है, एक प्योर नंबर है ना, नंबर से ही निकालते हैं, उसमें तो नमक का निकालो या चीनी का निकालो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोल फ्रैक्शन इज सिंपली रेशियो ऑफ टू नंबर्स। सो नेचुरली है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। सो वी कैन से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Hope you must have understood this topic. A very important concept is there. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। ये सारे फार्मूला जो हैं अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। सो थैंक यू।